हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में विज्ञान और विज्ञान में केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम अम्ल पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्षार और क्षारक। तो आइए देखते हैं क्षार क्या है और क्षारक क्या है। क्षार और क्षारक में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो उसको हम समझेंगे क्या है। तो आइए, क्षारक वे पदार्थ जो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल, सॉल्ट और पानी बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और क्या है ये? फेरिक ऑक्साइड। ये सब क्या है? सब क्षार है। और ये क्या करेंगे? अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये NaOH हो गया, ये क्षारक है। और ये क्या करेगा? HCl से क्रिया करेगा। जब HCl से क्रिया करेगा तो NaCl और क्या बनाएगा? H2। NaCl क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है। अभी इसके बारे में हम अध्ययन कराएंगे। और ये हमारे पास H2 है, यानी कि ये हमारा क्या था? क्षारक था और ये है अम्ल। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे? लवण और जल। इसमें इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, सोडियम धन आयन, OH ऋण आयन, इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ मिल जाएगा, यानी कि NaCl हो जाएगा। और इसका धन ऋण आयन और धन आयन आपस में क्रिया करके बना लेगा H2 बना लेगा, यानी उदासीन हो जाएगा। इस तरीके से वे पदार्थ जो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्षार क्या है। वे क्षारक जो अम्ल में घुलकर OH आयन देते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं, या कह सकते हैं वे क्षारक जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से ये सब जल में घुलकर क्या करेंगे? OH आयन देंगे। अगर इसको हम देखें यहाँ पर किसी एक उदाहरण को, जैसे हमारे पास NaOH हो गया, इसको जब जल में घोलेंगे क्या होगा? Na आयन क्या होगा? OH आयन में टूट जाएगा, यानी धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, यानी जल में घोलने पर OH आयन देगा। इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? क्षार है। तो क्षार क्या है? एक प्रकार का क्षारक ही है। जैसा कहा था, वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील। यानी कि ये जो हमारे सामने सब क्षारक ही जो लिखे गए हैं, इसमें से सब जल में घुलनशील नहीं होंगे। जो जल में घुलनशील होगा वही क्षार होगा। जैसे ये जल में घुलनशील है, 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 तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। लेकिन जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए क्षारक तो है लेकिन ये क्षार नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? क्षारक भी है, क्षार भी है। ये क्या है? क्षारक भी है, क्षार भी है। ये क्या है? क्षारक भी है और क्षार है, यानी जो OH आयन देगा वो क्षार हो जाएगा, ऐसा क्षारक। तो कह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो ये देखिए क्षार का एग्जांपल है NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जरा इनको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एग्जांपल में लिखा गया है, तो ये देख रहे हैं, ये क्षार तो है लेकिन किसके अंतर्गत है? क्षारक है। तो कहा गया सभी क्षार क्षारक होंगे। तो सभी क्षार क्या है? क्षारक हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। तो क्या ये जितने क्षारक लिखे हैं सब क्षार होंगे? नहीं, जो जल में घुलेंगे वही केवल क्षार होंगे, और ये जल में नहीं घुल रहे हैं ये क्षार नहीं होंगे। इसलिए कहा गया सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। फिर नीचे वही बात सामान्य भाषा में कर दें, कुछ क्षारक क्षार होते हैं। तो कुछ क्षारक क्षार होंगे, इसमें से सभी नहीं। जैसे देखिए ये NaOH, KOH, COH का ट्वाइस, ये NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलनशील होंगे, तो ये क्या होंगे? क्षार होंगे। कहा गया कुछ क्षारक क्या होंगे? क्षार होंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अम्लों और क्षारकों में क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो घुलनशील होगा OH आयन देगा वो क्या हो जाएगा? वो क्षार हो जाएगा, और जो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षारक। ये टोटल हमारे क्या है? क्षारक हैं। तो इसमें से हमारे के पास क्या है? कुछ क्षार हैं और कुछ क्षार नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके गुणों के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्षार के गुण। क्षार अभी हमने पढ़ा, तो क्षार के क्या गुण होंगे उसके बारे में आप देखते हैं। क्षार क्या है? इसका गुण, इसका pH मान 7 से अधिक होता है।
यानी कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि ऐसा पदार्थ या ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारी, जो 7 से कम होता है अम्लीय होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा, लेकिन अम्ल क्या करता है, नीले से लाल करता है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अगर हम देखें आयनन के आधार पर तो क्षार कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार वे क्षार जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार वे क्षार जिनको जल में आयनित करने पर, जल में घोलने पर आंशिक आयनित होते हैं, थोड़ा सा आयनों में क्या करते हैं, टूटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखिए NaOH क्या है, ये प्रबल क्षार है, इसको जब हम जल में डालेंगे तो क्या करेंगे, Na आयन क्या होगा, OH आयन में टूट जाएगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयन करें तो क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन, और क्या हो जाएगा, OH आयन में टूट जाएगा। आयनन से हम देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन अधिक आयनित हो रहा है, कौन कम, लेकिन इसको प्रयोग द्वारा देखा जाता है कि ये क्या करता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और अधिकतम OH आयन देता है, और ये क्या करता है, दुर्बल आयनित होता है, थोड़ा सा आयन टूटता है, इसलिए OH आयन की संख्या कम होती है, यानी गणना करके हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। इस तरीके से प्रबल क्षार हमारा NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है। इस तरीके से तो अम्ल क्या है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, क्षार क्या है उसको अध्ययन कर लिया, उसी के अंतर्गत क्षारक क्या है उसके बारे में हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, और भी इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए क्षार पर कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न NaOH की अम्लता है, यानी कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी है, 1 2 3 4। अम्लता का क्या मतलब है, कोई भी क्षार जितना OH आयन देता है उसको उसकी क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। वैज्ञानिक आर्हेनियस के आधार पर वे पदार्थ जो OH आयन देते हैं जल में घुलने पर उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी कि NaOH को अगर हम देखें इसका आयनन करके तो Na आयन प्लस क्या होगा, OH आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना OH आयन है, 1 OH आयन है। जब 1 OH आयन है इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमने अम्ल में बताया था कोई भी अम्ल जितना H आयन देता है वह उसकी क्षारकता कहलाती है, और कोई भी क्षार जितना OH आयन देगा उसको उसकी क्या कहते हैं, अम्लता कहते हैं। कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, तो हमारा उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए करके देखते हैं, निम्न में किसका पीएच मान 7 से अधिक है, HCl, KOH, HNO3, H2SO4। यानी कि जो क्षार होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, HCl ये अम्ल है, KOH ये क्षार है, HNO3 ये अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल ये भी अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षार है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होता है। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक और अम्लों का पीएच मान 7 से कम। और जो विलयन उदासीन होते हैं, न अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो आइए हम अगला प्रश्न करके देखते हैं, निम्न में दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार क्या है, वे क्षार जो जल में घुलते हैं और आंशिक आयनित होते हैं, थोड़ा सा घुलते हैं, थोड़ा आयनों में टूटते हैं, आंशिक OH देते हैं, थोड़ा सा OH देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहते हैं। और जो ज्यादा OH आयन ज्यादा आयनित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यही क्या है, दुर्बल क्षार है, और ये क्या है, सीजियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, प्रबल क्षार है। जैसा कभी हमने आपको बताया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हमने आवर्त सारणी में देखा
फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों को लिथियम सोडियम पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सब हैं, तो ये क्या करेंगे प्रबल क्षार दर्शाएंगे, यानी कि हमारा दुर्बल क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस तरीके से अभी टॉपिक हमारा सॉल्ट बचा है, उसको बताएंगे यानी कि लवण बताएंगे। फिर ढेर सारा प्रश्न अम्ल क्षार और लवण पर बताएंगे, अम्लीय विलयनों और क्षारीय विलयनों के पीएच मान क्या है उसको बताएंगे, तब जाकर के हमारा अम्ल क्षार लवण का टॉपिक क्या होगा समाप्त होगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम क्या करेंगे बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिए और कमेंट भी जरूर करिए। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।